ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मैडम जी, गोल मैदान के बारे में आपने क्या पिटीशन डाली थी जो सोशल मीडिया पे आपने वायरल की थी, उसका क्या ऑर्डर आया था? ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गोल मैदान है। एक्चुअली ये गोल मैदान का वो हिस्सा है जो ओपन टू स्काई है, बाकी तो ये बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी कॉन्क्रीटाइज हो चुका है। किसी भी शहर के जो ग्रीन लंग्स माने जाते हैं हवा को शुद्ध करने के लिए ये गार्डन्स और प्लेग्राउंड्स होता है। गोल मैदान का अपना ही एक इतिहास रहा है। ये पूरे शहर का सबसे बड़ा गार्डन है जिसके अंदर ये वाला जो पोर्शन आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये प्लेग्राउंड है। यूँ तो पूरा ही गोल मैदान कॉन्क्रीटाइज हो गया है और अलग अलग संस्थाओं को बांट दिया गया है। ये पूरा का पूरा जो गोल मैदान है एक ये इतना बड़ा केस स्टडी है कि किस तरह हमें अपने ग्रीन लंग्स को बचाना है। करीबन एक 10 वर्ष से मैं संघर्ष कर रही हूँ और जब मैंने देखा कि कुछ भी कहीं नहीं हो रहा है और हमारे ही टैक्स के पैसे हमारे ही हाथों से हाथ से निकला जा रहा है तो मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाला हुआ है 2023 में। क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी न्यायालय के पास है, हाई कोर्ट में है और उसके बाद भी आज मुझे ये बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी अक्टूबर एंड में इसकी हियरिंग बाकी है, उसके बावजूद ये इतना बड़ा तंबू जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अमृत वेला ट्रस्ट को किराए पर दे दिया गया है। आपने जो अभी वायरल करने की बात कही है तो जो आपने उसमें परमिशंस जो मैंने डाली हुई हैं कि अमृत वेला ट्रस्ट को किसी ईश्वर वासवानी जो कि इनके ट्रस्ट के मेंबर भी नहीं है उनके नाम पर ये परमिशन दी गई है और ये परमिशन 2 अक्टूबर 2024 से लेकर कुछ 12 या 13 अक्टूबर 2024 तक दी है। मेरा ये कहना है कि जब परमिशन 2 अक्टूबर से दी हुई है तो ये वाला पंडाल या ये वाला एनक्रोचमेंट 23 सितंबर 2024 से कैसे शुरू हुआ, यानी करीबन 10 से 15 दिन पहले जब मेरी विकास ढाकने जी से बात हुई। देखिए अजीज शेख साहब ने तो सत्यानाश कर गए, इसीलिए मुझे हाईकोर्ट पे एक पिटीशन डालना पड़ा। मुझे विकास ढाकने जी से बहुत उम्मीद थी, मेरी इतनी मीटिंग्स हुई, मैंने उनको इतना एविडेंसेस दिए, इतना समझाया, इतना प्रूफ दिया कि ऑलरेडी ये वाला जो ओपन टू स्काई है ये राम मंदिर के लिए ये दिसंबर 2023 से लेके फरवरी 2024 तक ऑलरेडी दे चुके हैं। और जो MRTP एक्ट 37A का मापदंड है कि आपको पूरे साल में 45 डेज देना है और एक साथ 12 दिन, तो ये ऑलरेडी लकी नाथानी के नाम पर 50 दिन दे चुके हैं, तो वो कोटा पूरा हो गया है। आप कहीं किसी को भी नहीं दे सकते। लेकिन विकास ढाकने साहब ने कुछ मेरी नहीं सुनी, सारे कानून को ताक पर रखते हुए उन्होंने ये परमिशन दी है कि 12 दिन की परमिशन दी गई है जो 2 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर तक है। क्वेश्चन मार्क ये है, ऑब्जेक्शन ये, पहले तो ये परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी और अगर ये परमिशन मिली तो परमिशन 2 अक्टूबर से थी तो 23 सितंबर से ही काम चालू हो गया। आज 29 सितंबर है और आज देखिए ये पूरा का पूरा पंडाल लग चुका है। ढाकने साहब ने मुझे बहुत ही स्ट्रांगली कॉन्फिडेंस से ये कहा कि सुबह 7 बजे ये पंडाल सुबह 7 बजे ये प्लेग्राउंड डेली बच्चों को खेलने के लिए फ्री हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अभी विंटर वेकेशंस आने वाली है, एग्जाम्स बच्चों के खत्म हो जाएंगे, उन्हें खेलना है। तो जब ये 23 सितंबर से ही बच्चे यहाँ नहीं आ पाए, आज आप मैं यहाँ 29 सितंबर को खड़ी हूँ, कंटिन्यूस मैंने नोटिस इशू करी है, कंटिन्यूस मैंने कंप्लेंट्स करी है, मैंने पर्सनल विजिट्स की हैं। अलका पवार मैडम जो स्टेट डिपार्टमेंट के जिनके अंडर ये है वो मुझे जवाब नहीं दे रही है, नागदिवे जी मुझे परमिशंस नहीं दे रहे। तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा झोल एक गार्डन के लिए हो रहा है, एक प्लेग्राउंड के लिए हो रहा है, जो मेरे ख्याल से एक अंतिम प्लेग्राउंड उल्लासनगर का बचा हुआ है। अभी इसके बाद आपकी आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? देखिए मैंने आपको कहा कि आगे की प्रोसेस यही है कि अक्टूबर एंड में ऑलरेडी हियरिंग लगी हुई है। हमारे विकास ढाकने साहब ने हियरिंग तक की वेट नहीं की। मैंने उन्हें यह भी कहा कि जिस भी ट्रस्ट को, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को या महानगर पालिका को इसे रेंट पर देना है तो वो हाईकोर्ट अप्रोच कर सकते थे और वहां से स्पेशल परमिशन ला सकते थे। लेकिन विकास ढाकने साहब ने खुद ये लिख दिया है कि अगर 12 दिन के बाद यानी 12 या 13 अक्टूबर के बाद अमृत वेला ट्रस्ट को परमिशन
परमिशन चाहिए तो हाई कोर्ट जाएंगे। आप ये करोड़ों का पंडाल जो लगने वाला है यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट से, ये पूरा हाईटेक तंबू जो लग रहा है, मैं आप सभी शहरवासियों से ये पूछूंगी कि आपको लगता है कि जब 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक ये पंडाल रोड निकला और बना नहीं, निकला और बना नहीं, तो ये कैसे 5 अक्टूबर से जब डेली सत्संग शुरू होगा, मिडनाइट सत्संग शुरू होगा, तब ये डेली 7 बजे बच्चों के खेलने के लिए फ्री होगा। सो ये ऐसी बातें, ये ऐसे हवाई एक मनगढ़ंत कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल परमिशन दिया गया है अमृत वेला ट्रस्ट को फेवर करने के लिए। इसमें बहुत नामचीन बड़े बड़े मिनिस्टर लेवल तक के अधिकारी नेता हैं। क्योंकि देखिए, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कह दूं कि अमृत वेला ट्रस्ट के नाम से मेरी कहीं कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उल्लासनगर में बहुत बड़े बड़े ओपन ग्राउंड है जहां पर वो 40 दिन क्या 400 दिन वो सत्संग करे, मुझे कोई परवाह नहीं होती। लेकिन ये गवर्नमेंट रेंट है, यहां पर ये ऑलरेडी सब्जुडिस मैटर है, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। आशीष शेख साहब ने ऑलरेडी एफिडेविट दी हुई है, MRTP का उल्लंघन ऑलरेडी हो चुका है। उसके बावजूद विकास ढाकने साहब ने सारे कानूनों को दांव पर रखते हुए, माननीय हाईकोर्ट की भी उन्होंने इज्जत न करते हुए, आज ये जो पंडाल लगा है अमृत वेला ट्रस्ट को जो दिया है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्शनेबल है, पूरा का पूरा इलीगल है, पूरा का पूरा गलत है। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।